सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, हम राइट साइजिंग डाउन साइजिंग तरफ हम जा रहे हैं। इस गरीब कौम की हमने हालत बदली है, तो एक आयरन रिजॉल्व के साथ हमें ये इसको सारे जो SOEs हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने दिहाइयों से पाकिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया है, खरबों रुपए पाकिस्तान के डूब चुके हैं। मज़ीद हमारे पास इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मीसाक के मईशत की तजवीज़ दे दी। कहा, हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, हम इसे हर सूरत ख़त्म करके निजी शोबे के हवाले करेंगे। कौम के अरबों रुपयों की बचत होगी। इन पॉलिसीज़ के लिए वो और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर एक पेज पर हैं। मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, अब मईशत को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। इस्लामाबाद में जो सब हुआ, अगर ना होता तो मुआशी प्लान पेश कर चुका होता। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों का मकसद अदम इस्तेहकाम था। अपनी क़ुव्वत उन पर लगाएं या मईशत पर। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशों का मिलकर तोड़ करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में $130 अरब का नुकसान हो चुका। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का इफरीत फिर से सर उठा रहा है। इसका जड़ से सद्देबाब करेंगे। बलोचिस्तान में अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज वफाकी काबीना में ज़ेर बहस। बेशतर ने गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। हुकूमत का सियासी इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने काबीना को अपनी राय दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अनस नौला का कहना है कि गवर्नर राज का आइन में रास्ता है, मगर अभी ऐसी सूरत हाल नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। काबीना में PTI पर पाबंदी की भी बात हुई, मगर कोई इत्तफाक नहीं हो सका। स्पीकर बाबर सलीम की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास चंद अरकान शरीक हुए। स्पीकर ने इजलास आज रात 7 बजे तक मुलतवी कर दिया। उधर वज़ीर आला हाउस में PTI कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद धरने के बाद की सूरत हाल और आइंदा के लाए हमल पर गौर किया गया। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबर भी ज़ेर बहस आई। रावलपिंडी नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। टीम खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गई। सराय के मुताबिक बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत जारी। नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की भी मदद लेगी। नैब की टीम ने 3 रोज कबल भी KP में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश की। PTI में 2 बड़ों के इस्तीफे आ गए। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। ज़रा के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार, काम जारी रखने का कह दिया। हामिद रजा भी PTI की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में कहा, वो PTI के इत्तेहादी हैं, उनकी अंदरूनी सियासत से हमेशा खुद को दूर रखा, तमाम बातें बानी PTI के सामने रखेंगे। रऊफ हसन ने दोनों रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर न करने का बता दिया। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात ठीक नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान का सक्खर में खिताब। बोले, हमारी कौमी असम्बली की जीती नशिस्तें कम की गईं, अगर हम निकलेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे, पूरी कुव्वत से अपने हुकूक की जंग लड़ेंगे। बलोचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। अपोजिशन अरकान की करारदाद की मुखालफत, इजलास से वॉकआउट। मुश्तरका करारदाद नून लीग के वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक PTI मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की गई। PTI की वजह से मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा किया जाए। वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शंस केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को 4 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर समेत दरखास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट की तारीखी सतह उबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट पर बंद हुआ। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से बढ़कर 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम होने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट बन चुकी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मुबारकबाद देने PSX पहुंचे, बोले कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मौजूद सरमाया वतन वापस लाएं। स्टेट बैंक को एशिया तरक्याती बैंक से $50 करोड़ मिल गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर से निपटने की सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम के लिए दी गई। कर्ज आइंदा जमेरात को जारी ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगा। मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $16 अरब से ज़ायद है। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में सरमायाकारी और इदारों की निजकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। आइंदा माह अहम पेशरफ्त मुतवक्के। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने हुकाम को ज्वाइंट कमीशन के इजलास के लिए होमवर्क मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। हर महकमे का एक फोकल पर्सन तैनात करने का फैसला। कहा कि निजकारी, सरमायाकारी और मवासिलात के तीनों शोबों में बैरूनी सरमायाकारी पर संजीदगी से आगे बढ़ा जाए। इजलास में पाकिस्तानी सफीर ने बताया कि आज़रबाईजान के सरकारी इदारे पाकिस्तान में G2G तर्ज पर सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। मवासिलात के शोबे में भी M6 और M9 में भी सरमायाकारी ज़ेर गौर है। आर्मी चीफ की पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने बतौर एजाजी मेहमान खुसूसी शिरकत की। 2000 से जायद नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 30 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मतीउल्लाह जान को गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पुलिस ने E9 चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया था। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। PFUJ और CPNE ने वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। स्मॉग के मसले से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक की ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात। स्मॉग के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फैसला किया गया वर्ल्ड बैंक और CDA की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मॉग प्लान तैयार करेगी। मोहसिन नकवी ने शहर इक़्तिदार में एंटी स्मॉग मशीन्स की तनसीब का भी इंदिया दे दिया। मुल्क में बादलों का नया सिलसिला एंट्री करने को तैयार। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आज रात से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सर्द मगरबी हवाएं भी बलूचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई। अस्तोर में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। सयाहती मकामात अल्लाह वाली झील, रामा मेडोज और देवसाई में बर्फबारी से बंद होने वाली राबता सड़कें बहाल न हो सकी। नौजवान ख़वातीन खुद पर यकीन रखें और अपनी इक़दार पर साबित कदम रहे। अपनी आवाज़ की ताकत को कभी कम ना समझे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो का दुबई में ग्लोबल वीमेंस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में ख़वातीन के मस्बत किरदार पर रोशनी डाली। कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन ने हर सतह पर अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद की। ख़वातीन की ताकत को तस्लीम करना वक्त की ज़रूरत है।
ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया। कानून के मुताबिक इंस्टाग्राम और फेसबुक की मालिक कंपनी को कम उम्र बच्चों को रिसाई देने पर $32 मिलियन जुर्माना भुगतना पड़ेगा। कानून का नफाज जनवरी से शुरू किया जाएगा।